नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू साइंस क्लासेज में। देखिए, आज हम प्रकाशिक अर्थात कक्षा 10 का प्रकाश लाइट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और अब आपकी नियमित क्लासें होंगी और कक्षा वाइज होंगी। चलें, देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, प्रकाशिकी कहते किसे, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के बारे में पढ़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। फिर से देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिकी कहेंगे। अब देखिए, पर इस चैप्टर के अंदर सबसे मुख्य बात क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। देखिए, प्रकाश किसे कहते हैं, वह ऊर्जा, यानी प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो परिभाषा क्या होगी, वह या इस प्रकार से भी कह सकते हैं, यह ऊर्जा का एक रूप है। क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। क्या करती है, प्रकाश हमें क्या करता है, वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। अर्थात प्रकाश की एक परिभाषा हम सीधे ये भी बता सकते हैं कि वह ऊर्जा, देखिए क्या, वह ऊर्जा जो हमें वस्तु को देखने में मदद करती है, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, आगे देखते हैं। पहले इस पर रफ कर रहा हूँ, ठीक है जी। देखिए, अब इसके बाद हम देखें, प्रकाश की तीव्रता को हम कैंडेला में मापते हैं। अर्थात प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। इसके लिए हमें इस मात्रक को याद रखने के लिए एक ट्रिक है। घरों में रोशनी के लिए हम क्या जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं। अर्थात प्रकाश के मात्रक क्या होगा, कैंडेला होता है, याद रहेगा, ठीक है। चलें आगे, देखिए आगे इसी चैप्टर के अंदर प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होती है दीप्त, दूसरी होती है अदीप्त। दीप्त शब्द का अर्थ होता है दिखना, अर्थात जो दीप्तमान हो, जलती हो, जैसे प्रकाश जो हमारे घरों के अंदर लगे हुए बल्ब क्या होते हैं, दीप्त होते हैं, अर्थात जलते हैं, प्रकाश देते हैं। उन सभी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, दीप्त वस्तु ही क्या कहते हैं। और जो वस्तुएं जलती नहीं है, प्रकाश नहीं देती हैं, दीप्तमान नहीं होती, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, अदीप्त कहते हैं। तो देखिए, उन्होंने लिख रखा है आपके लिए, देखिए क्या लिखा हुआ, वो पढ़ के बता देना होगा। देखिए, जो वस्तुएं खुद प्रकाश पैदा करती हैं वो क्या कहलाती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण देखिए, सूर्य, तारे,
जलता हुआ बल्ब। ठीक है, इसके अलावा एक जुगनू भी इसी का उदाहरण है, क्योंकि ये इसमें जुगनू के अंदर क्या पाया जाता है, रोशनी उत्पन्न होता है रात के समय। इसमें क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है बायोल्यूमिनेसेंस, क्या पाया जाता है, बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है, जिसके कारण जुगनू प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे अदीप्त वस्तुएं, अभी मैंने प्रीवियस होता है, अर्थात वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश नहीं होता, अर्थात जिन वस्तुओं स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, अर्थात जिन वस्तुओं का अपना कोई प्रकाश नहीं हो, वे दूसरी रोशनी से चमके, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे चंद्रमा, ठीक है, मनुष्य, किताबें। ठीक है, ये सभी किससे, सूर्य के प्रकाश या अन्य प्रकाश से चमकेंगे। जैसे मनुष्य, किताबें आदि वस्तुएं किससे दिखाई देती है, जैसे हमारे घर के अंदर लगा हुआ बल्ब, घर के अंदर लगा हुआ बल्ब से भी हमें वस्तु साफ दिखाई देगी। ठीक है, अर्थात वस्तु किसके द्वारा दिखाई देती है, अन्य दूसरे प्रकाश, अर्थात यहाँ पर क्या अन्य प्रकाश, जो बल्ब है उसके प्रकाश से हमें वस्तु दिखाई दे रही है। ठीक है, इसलिए बल्ब क्या हो गया आपका, एक दीप्त वस्तु हो गई है। ठीक है, इसके अलावा मनुष्य, किताब क्या हो गई, दीप्त सूर्य, और बल्ब क्या हो गया, दीप्त वस्तु हो गई। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, आगे एक और वर्गीकरण है प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का। देखिए, आप पहले कक्षा 6 के अंदर भी पढ़ चुके हैं। देखिए क्या, एक पारदर्शी वस्तु होती है, पारदर्शी वस्तु, पारभासी और अपारदर्शी। सब पारदर्शी का अर्थ क्या होता है, जिसके आर पार दिखाई दे, आधा वे वस्तुएं जिनके आर पार दिखाई देता है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं, और जिन वस्तुओं के से धुंधला दिखाई देता है उसे पारभासी कहते हैं, और जिन वस्तुओं के आर पार नहीं दिखाई देता उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। देखिए, जिसके आर पार साफ दिखाई दे और पर आसानी से निकल जाए उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे हवा, पानी, साफ कांच। ठीक है, पारदर्शी वस्तु देखिए, जिसके आर पार धुंधला या कम दिखाई दे उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, घी लगा हुआ कागज, घी लगा हुआ कागज। ठीक है, अब आगे देखिए, अपारदर्शी वस्तु, जिसके आर पार बिल्कुल दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु। जैसे लकड़ी, पत्थर, धातु। ठीक है, हमारी और उदाहरण देखिए, जैसे किताब, पेन, ठीक है, आदि इसी अपारदर्शी वस्तु के उदाहरण होंगे। ठीक है, चलो आगे। अब देखिए, इसी के अलावा कुछ शब्द और आते हैं, जैसे प्रकाश के अंदर छाया, परछाया और उपछाया। देखिए, छाया क्या है, ये एक, यहाँ पर देखिए समझा रहा हूँ, ये वस्तु है। ठीक है, हमारी ये क्या वस्तु है, तो ये एक ये वस्तु हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी क्या है, इसके जो सूर्य का प्रकाश होगा तो ये वस्तु कैसे है। ठीक है, ये वस्तु क्या है, इस पर सूर्य का प्रकाश की किरणें आएंगी और ये वस्तु अपारदर्शी है, तो इस सूर्य का प्रकाश इस वस्तु को पार नहीं कर पाएंगे, तो इस वस्तु की क्या बनेगी, हमारे को यहाँ पर एक छाया दिखाई देती है। ठीक है, क्या क्या दिखाई देगी, इसकी परछाई अर्थात छाया दिखाई देगी। ठीक है, अपारदर्शी वस्तुओं से क्या बनती है, छाया या परछाई बनती है। ठीक है, आइए आगे। देखिए, अभी आगे जो मैंने लिखा है वो और बताता हूँ एक बार, क्या लिखा हुआ है मैंने। देखिए, जब अपारदर्शी वस्तु के कारण रोशनी रुक जाती है, किसके कारण, अपारदर्शी वस्तु के कारण रोशनी रुक जाती है तो परछाई बनती है। ठीक है,
परछाया क्या होती है? परछाई के पीछे का सबसे काला भाग घना दिखाई देता है, ठीक है। क्या दिखाई देता है? घना दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं परछाई। और उससे आगे थोड़ा हल्का काला दिखाई देता है, उसे छाया कहते हैं। जैसे अभी हमने जो डायग्राम बनाया था, देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, वो वस्तु और यहाँ पर इसके ये देखो। अब इसके जो मध्य भाग होगा यहाँ पर वाला, यह तो होगा कौन सा? आपका परछाया। और इसके थोड़ी थोड़ी धुंधला धुंधला होगा चारों तरफ, तो वो क्या होती है? परछाई। उपछाया होगी। क्या होगी? उपछाया। और इस पूरी वस्तु के जो बना है इसका चित्र, उसे हम कहते हैं परछाई कहते हैं, ठीक है। आगे समझो, आगे है क्या? हाँ, ठीक है। चलो आगे अगले पेज पर और आगे बताता हूँ आज टॉपिक के अंदर है क्या, ठीक है। आपके लिए मैंने साफ कर दिया जिससे आपको दिखाई दे अच्छे तरह से। चलो आगे देखिए, इसके अंदर दो शब्द आते हैं प्रकाश से संबंधित है, और आता है एक शब्द ग्रहण। ग्रहण किसे कहते हैं? देखिए ग्रहण क्या होगा? जब आप चंद्रमा, क्या, एक तो चंद्रमा, ये क्या हो गया? चंद्रमा और सूर्य, क्या, सूर्य और पृथ्वी, ये तीनों एक सिद्ध में एक लाइन के अंदर आ जाते हैं, तो ग्रहण होता है। अब देखिए ग्रहण क्या होता है? ग्रहण दो प्रकार के होते हैं। ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक चंद्र ग्रहण होगा और एक सूर्य ग्रहण, ठीक है। हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? देखिए आपको सीधी सी बात ये याद रखनी, चंद्र ग्रहण के अंदर क्या होगा? एक शब्द याद रखना, सेमेस्टर। सेमेस्टर, तो सेमेस्टर के अंदर सभी के 3 अक्षर उठा लें, SEM, ठीक है। इससे आपको याद हो जाएगा चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। एस का मतलब सूर्य, क्या होगा? सूर्य। ई का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी। एम का मतलब होता है, एम का मतलब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, माँ, ठीक है। क्या हुआ? मून, चंद्र, चंद्रमा, क्या हुआ? चंद्रमा, ठीक है। अब देखिए पढ़िए, बताता हूँ, हाँ ना लिखा हुआ वो समझा देता हूँ आपको, समझ में आ गया? ठीक, आगे आइए देखिए, अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, और देखिए, देखिए क्या लिखा है। पहली बात, चंद्र ग्रहण कब होगा? चंद्र ग्रहण कब होता है? हम पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। और कैसे होगा? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, देखिए तीनों एक लाइन के अंदर आ जाए तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। तो इसलिए इसको याद रखने के लिए ट्रिक बताइए अभी मैंने। एस का मतलब सूर्य, एम का, ई का मतलब पृथ्वी, एम का मतलब चंद्रमा। देखिए जैसे, देखो एस सूर्य, ए पृथ्वी, एम चंद्रमा, ठीक है। आ गया। दूसरा प्रकार है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होगा? कब होता है? अमावस्या के दिन। कब होगा? अमावस्या के दिन। और इसके लिए याद रखने के लिए क्या रखोगे? समय, क्या याद रखोगे? समय। से क्या आएगा? सूर्य, क्या आ जाएगा? सूर्य, क्या आएगा? सूर्य। और ई से क्या आएगा? ई से क्या आ जाएगा? पृथ्वी, क्या आ जाएगी? पृथ्वी। और माँ से क्या आ जाएगा? चंद्रमा, ठीक है। हो गया? आगे आगे
थोड़ी राइटिंग डेस्कटॉप पर लिखने पर तो क्या हो जाती है, राइटिंग साफ नहीं होती है। ठीक है, इसलिए आपको पहले एक PDF बना कर रखता हूँ। अब देखिए क्या लिखा हुआ, वो देखिए कब होगा, अमावस्या के दिन। और कैसे होगा, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक लाइन में आने पर होगा। और याद रखने के लिए ट्रिक, समय, क्या लिखा था, समय। तो इसके याद रखने के SME याद रहेगा, समय। क्या याद रहेगा, समय। तो S से तो क्या जाएगा, सूर्य। M से आ जाएगा चंद्रमा। E से आ जाएगा पृथ्वी। तब कौन सा होगा, सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, एक यहाँ पर विशेष बात रखना कि चंद्रमा की कक्षाएं थोड़ी झुकी होती हैं। क्या होती हैं, थोड़ी झुकी होती हैं। इसलिए पूर्णिमा और अमावस्या हर अमावस्या और हर पूर्णिमा के दिन क्या नहीं होगा, चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा। ठीक है, याद रहेगा, देख लीजिए ये वाला नोट। ठीक है, इसमें लिखा है चंद्रमा की कक्षा थोड़ी झुकी हुई है, इसलिए हर पूर्णिमा या अमावस्या ग्रहण नहीं होता है। याद रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये चंद्रमा देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमारे को ये चंद्रमा होगा। अब ये चंद्रमा क्या है, इस प्रकार से थोड़ा सा इस प्रकार से अपनी कक्षाओं के अंदर क्या होगा, झुका होता है। इसलिए क्या होता है, इसमें हर अमावस्या, ठीक है, हर अमावस्या और हर पूर्णिमा के दिन क्या नहीं होगा, चंद्र ग्रहण नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, चंद्र ग्रहण नहीं होगा। याद रहेगा। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल आगे। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। रहना। देखिए यहाँ से साफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास अगले दिन होगी। ठीक है, और आप सभी लोग इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, हमारे चैनल का नाम न्यू साइंस क्लासेज के नाम से